बाइबल की किताब मत्ती उसका 27, मत्ती की किताब उसका 27 3 से लेकर 5 तक पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना, बुद्धि खोल के सुनना। पहले हम वचन सुनेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये आते टाइम पवित्र आत्मा ने मुझे नोटिस दिया कि ये वचन सुनाने में। बाइबल की किताब मत्ती 27 3 से लेकर 5 तक। हाँ, हालेलुया। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। और ये किसकी बात हो रही? यीशु मसीह के चेले जिसका नाम यहूदा इस्करियोती है। उसको जब ये पता चल गया कि जिस यीशु मसीह को मैंने पकड़वाया है, सीआईडी करके पकड़वाया है, उसको तो मौत की सजा मिल रही है। उसके दिमाग में आया कि मैंने अपने गुरु को पकड़ाया है, लेकिन उसको तो सजा इतनी खतरनाक मिल रही है, उसको तो मारा जाएगा। पहले उसके दिमाग में इतना नहीं था, उसको लग रहा था शायद ये जेल में रखा जाएगा यीशु मसीह को। पहले यीशु मसीह की बातें उसने गौर से नहीं सुनी, क्योंकि पहले एडवांस यीशु मसीह ने सारी बातें बता दी थी कि मुझे क्रॉस को लटका दिया जाएगा। लेकिन यहूदे को तब डर लगने लगा जब उसके दिमाग से शैतान निकल गया, उतर गया और उसको जाग खुल गई, उसकी आत्मिक आंखें फिर से रिटर्न ओपन हो गई। तो उसको पता चल गया कि मैंने अपने गुरु को पकड़ाया, उसको मेरी वजह से मौत आज मिल रही है। इसलिए वो बाद में पछता रहा था, मुसीबत में था, टेंशन में था, दुखी चल रहा था। क्यों? क्योंकि उसने खरीदारी कर ली थी, यीशु मसीह को बेचने का काम कर लिया था। 30 सिक्कों के, तब के टाइम 30 सिक्के उसने रिसीव किए थे चांदी के, और यीशु मसीह को बेच डाला। और उसको इतना अफसोस हो रहा था कि मेरे से ये बड़ी गलती हो गई है, मैंने यीशु मसीह को पकड़ाया है। और उसने बाद में क्या किया? उसने वो सिक्के रिटर्न फेंक दिए कि ये मुझे सिक्के नहीं चाहिए। बाद में उसने पश्चाताप किया कि मुझे सिक्के नहीं चाहिए, और फाइनली उसने अपने आप को मार दिया, फाहा ले लिया, मर गया। और जो सिक्के पड़े थे, जो वहां पे प्रचारक थे, जाजक लोग थे, जो यीशु मसीह को पकड़ने वाले लोग थे, जो बाइबल के ज्ञानवान लोग थे, उन्होंने वो सिक्के यरूशलेम के मंदिर के अंदर नहीं डाले। वो इसलिए क्योंकि ये एक व्यक्ति की खरीदारी की वजह से वो सिक्के आए थे। वो सिक्के चर्च में, भवन में नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने यहूदे के एक जगह खरीदी, वहां वो जहां खरीद के वहां पे यहूदा इस्करियोती को नीचे दबा दिया, सिक्के यूज कर लिए। लेकिन उसको मंदिर में नहीं डाले, अर्थात चर्च के अंदर नहीं डाले, दान में नहीं डाले वो सिक्के। क्यों? क्योंकि वो एक मौत के लिए, एक यीशु मसीह को बेचने के लिए, यीशु मसीह खरीदारी में यूज हो चुके थे। उसके वो डर गए थे कि ये लहू वाले सिक्के हैं, ब्लड वाले सिक्के हैं, इसीलिए हम ये अपने पास नहीं रख सकते। और यहूदा इस्करियोती बाद में पछता रहा था, पकड़ा के यीशु मसीह को जैसे उसको पता चली कि इसको मौत हो गई है, तो वो डर रहा था, घबरा रहा था कि मैंने ये क्या कर लिया, मैंने यीशु मसीह के विरोध में काम कर दिया, अब क्या होगा। उसने यही समझा कि मुझे अब धरती पर रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने रॉन्ग काम कर दिया। और सेम यही चीज कई बार क्रिश्चियन लोग भी कर लेते हैं, बाद में पछताते हैं। पछताते तो हैं, लेकिन सामने आके नहीं कई बार पछताते, और कई बार सामने आके भी पछताते हैं कि ये मैंने रॉन्ग किया है, मेरे से ये गलती हो गई है, अब मुझे बचाओ, मेरे लिए कुछ करो, वगैरह वगैरह। पहले वो पंगे ले लेते हैं आत्मा के विरोध में, मिनिस्ट्री के विरोध में, मैन ऑफ गॉड के विरोध में, यीशु मसीह के विरोध में, उनके काम को रोकने के विरोध में, उनकी चुगलियां करने के विरोध में। और बाद में जब उनको महसूस होता है कि हमारी वजह से ये
ये यीशु मसीह के काम के अंदर रुकावट पड़ी है, हमारी वजह से एक सिस्टम हिला है, हमारी वजह से आत्मा के विरोध हमने कुछ काम कर दिया, बाद में प्रार्थनाएं करते हैं, पछताते हैं, लेकिन कई बार सामने आ भी जाते हैं माफी मांगने के लिए, कई बार नहीं भी आते। सुनो मेरी बात, मान लो आपने यीशु मसीह के काम को बिगाड़ा है किसी भी मामले में, किसी चर्च का हो, किसी मैन ऑफ गॉड का हो, किसी आत्मा पाए हुए बंदे के विरोध में कोई भी उसका काम बिगाड़ दिया जो यीशु मसीह के साथ तल्क रखता है, जब तक आप उसकी भरपाई नहीं करते तब तक आपको माफी कभी नहीं मिलती। ये नोट कर लो। यहूदा को माफी मिल सकती थी अगर यीशु मसीह की सजा कैंसिल हो जाती कि मौत कैंसिल, नहीं मारा जाएगा, तो यीशु मसीह भी बोलता ठीक है फिर मैं भी तुम्हें माफ करता हूं। उधर उसने पंगा लेने की वजह से यीशु मसीह को सजा मिल रही है, मौत की सजा मिल रही है, शरीर के ऊपर क्रॉस के ऊपर जाना पड़ रहा है, तो इधर यहूदा को माफी नहीं मिल सकती। अगर वो उसने जो काम किया अगर वो वापस हो जाएगा तो इधर यीशु मसीह भी यहूदे को फिर माफ कर देगा। वो नहीं हुआ, वापस क्रॉस के ऊपर गया, अब वापस नहीं हट सकती थी सजा, तो इधर यहूदा को भी सजा वापस नहीं परमेश्वर ले सकता। आपने जो भी पंगा लिया है, आपने जो भी चिंगाड़ी छेड़ी है, अगर वो काम कर रही है, अभी तक आपके पंगा जो लिया अभी तक वो फैल रहा है, वो पंगा अभी तक मिनिस्ट्री के ऊपर भारी पड़ रहा है, तो आप बिल्कुल आप माफी के लायक नहीं होंगे, कभी भी परमेश्वर आपको माफ नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने जो काम बिगाड़ा है, आपने उसको सेट कर दिया है, आपने पूरा सेट कर दिया, जो आपकी वजह से पंगा आया है, जो आपकी वजह से आत्मा का सिस्टम खराब हुआ है, अगर आपने फिर से सवार दिया, सेम कर दिया पहले जैसा, फिर आपको परमेश्वर माफी दे सकता है, अदरवाइज नहीं दे सकता। आप जो मर्जी माफी में मेरे से हो गया है, मेरे से गलती हो गई है, मैंने ऐसा कर दिया जब मेरी वजह से, अगर वो आप नहीं पीछे खींच सकते, जो पंगा लिया हुआ है, जो आपकी हरकत है वो आप वापस नहीं खींच सकते, तो तब तक आपका परमेश्वर फिर वहां माफ नहीं करता। मैं सच बोल रहा हूं। कितने लोगों को समझ आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? आपने कोई ऐसी बात कर दी है जिसकी वजह से यीशु मसीह कामों में अड़चन पड़ गई है, जब तक वो अड़चन आप वापस नहीं हटा सकते तब तक आपकी सजा भी माफी आपको नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, जो कुछ मर्जी कर लो। कैसे? पौलुस जो था वो यीशु मसीह की कलीसियाओं को पकड़ पकड़ के जेलों में डालता था, बड़ा कुछ करता था, लेकिन परमेश्वर का गुस्सा उसके ऊपर आना था। लेकिन जैसे उसने यीशु मसीह की रोशनी देख ली, उसने उसकी भरपाई करने के लिए फिर लोगों के बीच में उसको प्रचार करने जाना पड़ा। जितने लोगों को उसने तोड़ा था, उन लोगों के द्वारा पास पास मोहल्लों में जाके उन्हीं लोगों को फिर से बताना पड़ा, नहीं यीशु मसीह के पीछे आओ। बस पहले के रोकता था यीशु मसीह के पीछे नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, लेकिन उसने अपनी भरपाई कैसे करी? उनके पास फिर जाके उनको बोला कि यीशु मसीह को ही मानो, मैंने पहले गलत मैसेज दिया था। तब जाके परमेश्वर उनको माफ भी किया और उसको डबल कई गुना ब्लेसिंग भी दी, जो आज तक किसी मैन ऑफ गॉड को नहीं मिली जो पौलुस को मिली हुई थी। कौन सी? जहां पे जाए मिनिस्ट्री ओपन, जहां पे जाए मिनिस्ट्री ओपन, जहां पे जाए उसका सबसे ज्यादा बुक्स जो हैं पौलुस की हैं, और किसी नबी की नहीं, किसी बंदे की नहीं, किसी मैन ऑफ गॉड की नहीं। सबसे ज्यादा बाइबल में उसकी पत्रियां दर्ज हैं, किसकी? पौलुस की। क्यों? क्योंकि उसने जो आउटसाइड काम किया परमेश्वर के विरोध में, फिर उसकी भरपाई उसने कैसे की? लोगों के घरों में जा जाके प्रचार किया, जिन लोगों को रोका उनके घरों में जाके जितना सिस्टम यीशु मसीह उसने बिगाड़ा, उसको फिर उसने सारी जिंदगी सेट करने में लगा दिया, और परमेश्वर ने उसको माफ भी कर दिया और अपना चेला भी कबूल कर लिया। कितने लोगों को समझ आ रही है? लेकिन आपने जो चिंगाड़ी फेंकी यीशु मसीह के काम को रोकने के लिए, तो आपको अभी तक काम कर रही है, आपकी चिंगाड़ी की वजह से अभी तक वो फैलती जा रही, विरोधता फैलती जा रही है, तो आप इधर माफिया मांग रहे हैं, आप नहीं हो सकते। जब तक जो तुमने काम बिगाड़ा सारा सेट नहीं कर देते यीशु मसीह का, तब तक आप माफी मांगने ना कभी आना, ना आपको मिलने वाली। तो बेहतर यही है कि आप कोई ऐसी गतिविधि, ऐसा काम ही ना करें जिसकी वजह से यीशु मसीह काम बिगड़ता चला जाए, वो रुकने का नाम ही न ले, और बाद में माफिया मांगते हैं। आपको लगे कि अब तो मैं यीशु मसीह का पक्के वाला फैन होगा, यीशु मसीह को मैं पक्का मानता हूं। आप मानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको माफी मिल जाए। इतना खराबी की है, पहले उसको सेट करो। कई बार वो सेट नहीं होती, हाथ से एक बार निकल जाए चीज, वो फिर सेट नहीं होती। हाँ,
तो इसलिए अलर्ट रहें, इस मामले में अलर्ट रहें। कहीं आपकी पंगे की वजह से, आपकी हरकत की वजह से वो आगे आगे सिस्टम खराब तो नहीं हो रहा है यीशु मसीह का। अगर हो रहा है तो आपको माफी किसी कीमत में नहीं मिल सकती, किसी भी कीमत में। जैसे यहूदे को पकड़वा तो दिया, लेकिन उसको लगा कि शायद ये कुछ टाइम तक रखेंगे फिर छोड़ देंगे, इसने कौन सा कोई मर्डर किया जो इसको सजा मिलेगी। उसको असल में बाद में पता चला, जब उसको ये ऐलान का पता चल चुका था कि इसको तो सजा मिल गई, क्रॉस की, इसको तो मारने वाले, तब रो रहा था, तब बाद में रो रहा था। पहले उसको लगा इसने कौन सा धरती पर ऐसा कोई काम ही नहीं किया, इसने तो एक बंदे को भी मारा जिसकी वजह से क्रॉस मिले, इसको जेल होगी 4 दिन, उसके बाद छोड़ देंगे। उसके अंदर ये था, लेकिन उसको वो बातें भूल गई जो यीशु मसीह ने पहले प्रोफेसियां कर दी थी कि ऐसा ऐसा होने वाला है, मुझे सलीब पर लटकाया जाएगा, क्रॉस दी जाएगी। वो बाद में पछता रहा था, उसको पता था अब मुझे माफी तो मिलनी नहीं, अब मुझे मरना ही चाहिए, सिक्के भी मेरे गए, मेरी जिंदगी भी खत्म। बस कई लोगों की आदत है, पहले लोगों को खींच खींच के चर्च लेके आएंगे, जब उनको पता चल जाए ना हमारी चर्च में उतनी नहीं सुनी जा रही, फिर उनको तोड़ने जाएंगे। चर्च में जाने की क्या जरूरत है, वहां तो कुछ होता ही नहीं है, वहां तो चंगियाई नहीं है, वहां तो बेइज्जती है। फिर उनको रोकने जाएंगे स्पेशल ड्यूटी करने कि रुक जाओ, उस चर्च में नहीं जाना, उसमें नहीं जाना, उसमें नहीं जाना, उसमें नहीं जाना। वो नया विश्वासी होता है, उसका मन ही टूट जाता है, वो बोलता मैं किसी चर्च में नहीं जाऊंगा। इतने धर्मात्मा लोग हैं ना, रोकने जाए तो फिर उनको बैठा के लेके जाए करे किसी न किसी चर्च में, फिर आप अकेले मुंह उठा लेते हैं, उनको साथ ही नहीं जोड़ते, मेरे साथ चलो। एक हफ्ता खींच के लेके जाएंगे, उनका तो बाद में मन ही नहीं करता, जहां तुम जा रहे हो वहां कितनी दूर जाने का उनका मन ही नहीं करता, वो बिखर जाते हैं, उनका विश्वास टूट जाता है। फिर लोगों से सुनने को मिलता है 4 साल पहले हम भी माना करते थे, अब क्यों नहीं मानते, क्योंकि गुआंढी ने तोड़ दिया। आपको पता है कि आपकी नहीं सुनी जा रही, आप अकेले चर्च छोड़ना तो छोड़ सकते हैं, गुआंढी को डिस्टर्ब ना करें, उनका कहीं मन लगने दो, उनको क्यों तोड़ते हैं, रहने दो, जाने दो। ये बिल्कुल मूर्खता वाली बात है और बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग। ऐसे में ऐसे प्रतीत होता है जैसे आपने यीशु मसीह को खरीदा हुआ है। ये बात ऐसी है जैसे आपने यीशु मसीह को खरीद के रखा हुआ है। मेरी यीशु मसीह से उस चर्च में नहीं बनती, तुम भी हट जाओ, तुम भी हट जाओ। क्यों? तुमने यीशु मसीह को खरीद लिया है। वो यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं, उनका मन है, उनका हार्ट जुड़ा है, तुम क्यों बीच में टांग अड़ाते हो कि कहीं ये वहां पे जाके स्टार ना बन जाए? तुम क्यों रोकते हो? मानने तुम्हें क्या तंगी है? तुम यहूदा क्यों बनते हो फालतू में? कल को सारे शराब आपके ऊपर पड़ गए, फिर बाद में आप रोओगे कि मुझे माफी दो, माफी दो। फिर आपकी माफी नहीं होनी, क्योंकि तब आपने जितना काम बिगाड़ा चुके हैं उतना सेट नहीं आपसे होना, तो आपको माफी नहीं मिलेगी। काम किसी का बिगाड़ना, आत्मा का काम बिगाड़ना आसान है, फिर उसको बनाना, उसको वही लोकेशन को ऊपर लेके आना, पहले जैसा करना, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपने जो शब्द बोले वापस आपके मुंह में नहीं जा सकते। आप पहले बदनाम हो चुके होंगे इतने यीशु मसीह की नजर में, आप जितना मर्जी फिर जोर लगा लें बाद में सच्चाई होने के लिए। कई पहले तो साल लग जाएंगे, उतना आपके पास टाइम नहीं होना, आप उतना जतन नहीं आप कर पाएंगे जितना आपने काम बिगाड़ दिया। बुरी बात आपकी बड़ी जल्दी लोग कैच करेंगे, लेकिन यीशु मसीह के बारे में अच्छा प्रचार आपका कैच करने में टाइम लगेगा, वो आपकी बात पर विश्वास करने में टाइम लगेगा। लेकिन कोई नेगेटिविटी फैलानी तो बड़ी जल्दी फैल जाएगी, फिर वो सेट नहीं आपसे होनी, सेट होनी नहीं है, उतना आपने काम ने अच्छा करना नहीं यीशु मसीह के लिए जितना बिगाड़ चुके हैं, तो फिर आपकी वो माफी नहीं होनी। फिर आप कहोगे कि पता नहीं क्या मैंने किया, क्या पता नहीं किया क्या। तो इसलिए जहां पे यीशु मसीह शब्द आए, यहाँ पे यीशु मसीह की बात आए, परमेश्वर की बात, बाइबल की वचनों की, नबियों की आए, तो आप फालतू में पंगा ना लेना, नहीं तो आपकी जिंदगी बिखर सकती है। आप पीछे हट जाना, आप चुप हो जाना। तुम्हें लगता है कि मैं बोल के पता नहीं स्टार हासिल कर लूंगा, जब मैं नंबर बना लूंगा अपने गुआंढी के पास है, वो ऐसा है। आपको लग रहा होता है कि मैं पता नहीं कौन सा पिंड का सरपंच लगा हूं, मैं नंबर बना लूं, मैं न रह जाऊं कहीं। रात के चाहे चल के जाना पड़े, सारी बातें चुगलियां करने जाना पड़े, चले जाते हैं लोग, लेकिन वो आपकी सरपंची कई बार फेलियर हो जाती बाद में। यीशु मसीह के काम के रिलेटेड है। अब यीशु मसीह को ऐसे महसूस करते हैं जैसे यीशु मसीह को तो कुछ अता पता ही नहीं है। आप धर्मात्मा कभी ना बने, यीशु मसीह को तो अता पता ही नहीं है। मैं जाऊंगा, मैं लोगों को बताऊंगा कि वो चर्च में क्या हो रहा है, मैं बताऊंगा सारा कुछ।
क्यों? यीशु मसीह को नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है? वो नहीं एक्शन ले सकता है। तुम क्यों आगे लगे? उनके जज हो क्या? वो डिसीजन लेंगे किसका क्या करना है। वो प्रोफेसी क्रिएट करेंगे कि किसको कौन सी सजा देनी है। वो तय करेंगे कि किसकी सजा क्या है। वो तय करेंगे कि इनको कौन सी सजा देनी है। तुम नहीं तय करोगे, तुम्हें अथॉरिटी नहीं है। जितनी है उतनी कर भी सकते हो किसी की सजा तय, लेकिन तुम नहीं हो, तुम नहीं तय कर सकते। तो इसलिए अलर्ट रहें। यहूदे की तरह फालतू में यीशु मसीह से पंगा ना ले बैठना, बाद में तुमसे वो पंगा सेट ना हो और तुम सजा के सारी जिंदगी तुम्हारी पीढ़ियां श्रापित हो जाएं। इसलिए अलर्ट रहें।